नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। अब राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करना होगा। बातचीत के लिए मेरे साथ खुद राहुल गांधी जी मौजूद हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप बड़े परेशान लग रहे हैं। सब कुछ तो ले लिया राजनीति ने मेरा, अब बचा क्या है मेरे पास? मेरे दोनों बच्चे बेघर कर दिए, मुझे बेघर कर दिया। अच्छा भला रहने वाला बंगलों में अब फ्लैट ढूंढ रहा है। देखिए आप, एक्सक्यूज मी, कॉल आ रही है आपके, आई गेस। जी जी, वही। हेलो, हाँ पप्पी प्रॉपर्टी से बोल रहे? पप्पी, हाँ मैं पप्पू नहीं, मैं पप्पू नहीं। हाँ मैं राहुल, मैं कह रहा हूँ, सुनो भाई, 3 बेडरूम ड्राइंग रूम, हाँ 3 BHK। 3 BHK बोल, 3 BHK 25,000 करोड़ तक का। ओ नहीं 25,000 स्क्वायर फीट, हाँ 2500 स्क्वायर फीट, हाँ। और सुनो, मोदी जी की नज़रों से दूर, बीजेपी पार्टी वाले की नज़रों से दूर, सबसे दूर, हाँ। और नीचे आसपास कोई चाय वाय की थड़ी ना हो, समझ रहे हो ना? पप्पी तुम्हारा रियल नाम क्या है? पीके सरगांवकर। फोन रखो, फोन रखो, बाय। अच्छा ठीक है, मैं शूट पे, बाय। अब आपको सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। आप घर की तलाशी कर रहे हैं? बिल्कुल, अब क्या करूं? देखिए, सेमी बूढ़े आदमी को एक बूढ़ी माँ का बोझ लेकर के चलना पड़ रहा है। मम्मी के लिए, अपने लिए, जीजू के लिए, दीदी को नहीं, दीदी नहीं। बचपन में हम घर घर खेलते थे ना, तो मेरा घर हड़प जाती थी। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कहा कोई नहीं, चलो हमारा मतलब इंडियन कल्चर आप लोगों का कहता है कि बहन को दे दो, चलो कोई नहीं, मैंने दे देता था। पूरा ही हड़प गई। अब भी आप ये सब क्या लेके आए हैं? कुछ नहीं, मैं इन बच्चों से, बेचारों से इतना प्यार करता हूँ ना। चलिए क्या, चलो ठीक है, अब सो जाओ। क्या बताऊँ मैं आपको, पहले 3500 किलोमीटर चलवा दिया मम्मी ने, फिर उसके बाद बहन ने आकर के बेइज्जती खराब कर दी, और फिर मेरा पुराना केस को उठा दिया। मोदी सारे ऐसे होते हैं। मैंने आपको आपके पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, मैंने मोदी कहा था। ये मोदी करके मेरा दिमाग खराब करा दिया इन्होंने। जब मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मैं पप्पू हूँ, तो जब आदमी को ये एडमिट कर लेता है ना कि आई एम बेवकूफ़, तो आपको उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप समझदार हैं, वो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, अब संसद में बेवकूफ़ी नहीं चलेगी, तुम्हें अब आना ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे आगे? क्या करना क्या है, मैं सोच रहा हूँ। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा आपने? मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं करूँगा क्या। आप सामान निकाल रहे हैं अपने घर से? क्या क्या लेके जाएंगे आप वहाँ से? आपके पास तो बहुत सारा सामान है। नहीं, हमारा तो तहखाना भी है, नीचे अंदर गुप्त रास्ता भी है। पर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, करेंगे तो करेंगे क्या? मेरे लेकिन को तो... इतना सामान आप कैसे निकालेंगे वहाँ से? कैमरों की नजरों में रहेंगे आप, घर खाली करेंगे तो सामान भी तो निकालेंगे आप वहाँ से। मैं वो निकलवा लूँगा। हमारे जीजू जो हैं, उन्होंने इतनी ज़मीनें ऐसे थोड़ी खरीदी हैं। वो ज़मीनों के नीचे उन्होंने वहाँ पे गुफा सी बना दी है, और उसके नीचे ले जाएंगे। क्या क्या है आपके पास, आपके सरकारी बंगलों में? पूछिए क्या क्या नहीं है, सुई से एरोप्लेन तक सब है। बट वो है कि एरोप्लेन रखने की जगह नहीं थी, तो हमने उसके पंखे काट दिए थे, तो हमने खाली बस रखी थी, एयर हटाई थी। तो सभी चीज़ें सुचारू रूप से वैसी ही है जैसी हमें रखनी चाहिए थी। और जयराम, तू तो कुछ बोली मत, समझ में आ गया? अच्छा, अपनी पर्सनल लड़ाई आप बाद में कीजिएगा, कैमरा चल रहा है। इतना ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, क्या वजह है? अब देखिए, राजनीति छूट गई, संसद छूट गई, बीवी तो है ही नहीं तो मतलब छूट ही गई, नौकरी छूट गई, बच्चे छूट गए थे, यात्रा छूट गई, सब छूट गया। मेरी सब छूट गया। अच्छा वाला कह रहा था मेरे को किराने की दुकान खुला दो, मैं आटा चीनी दाल चावल बेच लूंगा। नहीं, आप आटा दाल चीनी बेच पाते? लीटर में, किलो में, सब में आपको फर्क ही नहीं पता है।
तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो लेने आता वो देखता ना कि लीटर में ले जाएगा कि किलो में, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मुझे तो देने से मतलब था। तो आप कुछ भी दे देते हैं? अगर वो मुझसे बोलता कि मुझे एक फेना की बट्टी दे दो, तो मैं उसको दे देता कि ले भाई 50,000 किलो की है, अब तुझे ले जानी है तो ले जा, नहीं लेके जानी मत जा। कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती। एक जने के आगे बेइज्जती थी, पूरे देश के आगे बेइज्जती करवा के रख दी मम्मी ने और दीदी ने। लोग कह रहे हैं कि आपको अब इटली चल जाना चाहिए। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। इटली कहाँ से जाऊँगा मैं, आप बताइए। इटली में भी नानी के घर पे नानी अपना अलग घूमती रहती है, मम्मी अपना अलग घूमती रहती है, दीदी अपना अलग घूमती रहती है, कहाँ जाऊँ आप मैं वहाँ अपनी जाके? मम्मी के साथ शिफ्ट हो जाइए जनपद में। मम्मी खाम का मैं मम्मी शिफ्ट हो जाएगी, वो खुद अपना आजकल वो पहले मुझे बोलती थी कि इस घर में राम जी का नाम नहीं लिया जाएगा, अब खुद राम राम पे जपती रहती हैं कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। क्या जाऊं मैं उनके पास और क्या कहूं मैं लेकिन उनके अब साथ उनकी जाकर उम्र के? इतनी ज्यादा हो गई है, बीमार भी रहती हैं, तो आप माँ बेटे को साथ में रहना चाहिए था। मैं इसलिए एक नया फ्लैट ढूंढ रहा हूं कि मम्मी को वो साथ रखूं। कितने धाम होते हैं? 4 धाम। हाँ। 4 धामों की यात्रा कराऊंगा मम्मी को, और फिर उसके बाद इटली छोड़ दूंगा कि मम्मी आप अब वहीं रहो, क्योंकि मैं तो चुनाव तो लड़ नहीं सकता, तो वैसे ही सपने टूट गए सारे के सारे। हमारी पार्टी में कोई है नहीं, मम्मी लड़ेंगी नहीं, मैं लड़ नहीं है सकता। तो इतने सारे लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, जयराम जी हैं, वो देखिए आगे बैठे हुए हैं, बहन है खुद। बहन का तो आप नाम मत लो, इसको तो बस अपनी नाक की वजह से हमने रखा हुआ था पार्टी में कि इसकी दादी से नाक मिलती थी, और अब देखो इसने नाक अड़ा अड़ा करके एक तो मेरी नाक काट दी, मेरे इसके डोरेमोन की भी नाक कट गई। ये आप इनसे बहुत प्यार करते हैं ना, आप इनको भी अपने साथ लेके जाएंगे? बिल्कुल, ये तो रहेंगे, इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, फोटोज़ में भी मेरे साथ रहते थे कि मतलब उससे पूछते थे, इनमें भी आत्मा होती है बेचारों में, ये पूछते हैं कि राहुल बाबा खाना खाया आपने, मेरे बाबू ने खाना खाया, इस तरीके कैसे से पूछते हैं जरा बताइए। बोलोगे। पूजा आंटी पूछ रही है, बता बात आंटी? करोगे? ओ पूजा मैडम पूछ रही है, बात करोगे? इनके लिए तो आंटी हूँ, तो सा तो है अच्छा ही। ठीक है। हाँ, तो बात करोगे, बोलोगे? ये उदास है, मालिक का घर छूट रहा है और हम बात कर रही है, ऐसे क्या है? मालिक? हाँ, मालिक? मैं इनका बॉस हूँ ना इनके। आप कहते हैं मेरे बच्चे हैं ये, तो अरे आप तो फादर हुए ना। वही है ना, फादर मालिक ही तो होता है कि भाई आई एम दी गार्जियन, आई एम दी बॉस, आई एम दी मालिक, आई एम दी फादर, सब चीज़ कुछ यही भी है। बोलते हैं आप ना। वही बोलने की वजह से तो फंस गया मैं। अगर बोलना ही आता पूजा जी तो आज आप मैं कोई पीएम कोर्स होता। वोर्स क्यों नहीं कर लेते राहुल जी? आपको एक कोर्स की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है बंद क्यों हैं? मैं गया था एक बार इनमें सब में, 2-3 से मैंने पूछा, वो तो ऊपर से ही कूद गए, बोले कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया, धाड़ नीचे कूद गया। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, अपना IQ टेस्ट करना है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी ऐसा है, हम कूद जाएंगे लेकिन आपकी पढ़ाएंगे बहन तो नहीं। कह रही थी कि मेरा भाई यहाँ से पढ़ा है, वहां से पढ़ा है, आप उसे पप्पू कहते हैं। देखो हर बात के एंड मैंने बता देती कि मैं पप्पू हूँ। कई बार बताया उन्होंने। हाँ, और वो अभी अब तो खुद बोल रही है, 2-3 दिन पहले खुद ही बकवास कर रही थी कि मोदी जी कायर हैं, मोदी जी कायर। मैंने कायर कहा प्रधानमंत्री हाँ हैं मोदी। ऐसे बोल रही। मैंने कहा कुछ मुझसे ही दिमाग ले ले, कुछ अक्ल ले ले बहन मेरी, क्यों खाम-खामे साथ वाले केबिन में तू भी आना चाह रही है? आपको कायर का मतलब पता है? हाँ हाँ, मतलब कायर मतलब होता है ना अपना, मतलब कियारा का जो फ्रेंड होता है कायर, वही तो होता है कियारा आडवाणी, वो जो है वही तो है। मैंने गलत कहा, मतलब आप मान गई ना कि अब मैं कितना बड़े वाला हूं, तब अब आप यही बोलेंगी ओके बाय बाय टाटा सी यू, रखो हो गया तुम्हारा, जाओ यहाँ से, अपना 3 BHK ढूंढो और वहीं रहो इन बच्चों के साथ, यही कहेंगी ना आप। चलिए ठीक है, अब आपको नया घर मुबारक हो। अब आपका पता बदल चुका है, आपका प्रोफाइल बदल चुका है। क्या क्या बदलेंगे आप आगे आने वाले वक्त में वो तो पता नहीं, लेकिन जो बदल रहा है उस बदलाव में आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा। आप देखिए, लोगों ने मुझसे कहा था कि ये जो एक नारा दिया था ना, मोदी है तो मुमकिन है, कि वाकई में है। अबे देख लो, मोदी है तभी ये मुमकिन हो गया कि मैं कहाँ से कहाँ आ आप गया। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सबसे आप सॉरी बोल देते हैं, कोर्ट में जाके सॉरी बोल देते हैं? सॉरी नहीं बोल सकता मैं। सावरकर नहीं है आप, राइट? मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, वो भी राहुल के साथ। और राहुल गांधी भले ही लग जाए
लेकिन सॉरी नहीं बोलेगा। आपको पता है ये ईगो आपको बर्बाद कर चुकी है, नाक कट चुकी है आपकी। मैंने आपको बोला ना, बर्बाद तो मैं पहले ही हो चुका हूं। मैं सिर्फ अभी ये लास्ट का पैकेज चल रहा है, बस और कुछ नहीं चल रहा। आपको कोई रिग्रेट नहीं है? मुझे कोई, क्या बोला, रिग्रेट? रिग्रेट मतलब कोई ब्रदर सिस्टर? कोई पश्चाताप नहीं है आपको? पश्चाताप रिग्रेट ज़्यादा सही है वैसे। मुझे पश्चाताप का भी मतलब नहीं पता था, पर हाँ ठीक है, जो भी आप बोल रही है नहीं है। क्योंकि या तो मैं ही रहूंगा या रिग्रेट ही रहेगा घर में, एक ही जना तो रह सकता है ना। ओफो राहुल जी, मैं आपसे क्या बात करूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अफसोस के साथ मैं भी कहूंगी कि आपकी इतनी यादें जुड़ी हैं उस घर के साथ, आप घर छोड़ रहे हैं, दुख की घड़ी है आपके लिए। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? राहुल विल बी बैक। मैं फिर आऊंगा, भले ही 60 साल का होने पे पर आऊंगा।